ऐसा ऐप तैयार किया है जिसके जरिए कोई भी जो सांकेतिक भाषा के जरिए जो बात करने वाला होगा वो अपनी बात उस विजुअल के जरिए वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकेगा। सीधा मनोज जी से बात करते हो, समझते हैं किस तरीके से इसका उपयोग होगा तकनीक का। मनोज जी, क्योंकि ये जो तकनीक आप लोगों ने इस्तेमाल की है ये किस तरह से काम करेगी और इसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आज विश्व सांकेतिक भाषा दिवस है, इस दिन खास तौर से बात हो जाती है इसकी। देखिए, ये सॉफ्टवेयर है एक तरह से। आप इसे ऐप में तो क्या होता है कि लोगों को भी ऐप डाउनलोड करनी होती है। QR कोड के प्रोसेस को अगर हम समझें तो कहाँ पर किस तरह से काम करेगा? बट हम लोगों को बहुत सुरक्षा देते हुए और बहुत ही संभाल के उनके जीवन में किसी तरह का डिस्टर्ब और एक्स्ट्रा चीज़ें ना ऐड ऑन करके हमने क्या कर दिया है कि एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपने सिस्टम में एक QR कोड जनरेट करेंगे और वो QR कोड सभी जगहों पे पूरे प्रदेश भर में जितने भी जनता के सीधा संपर्क रखने वाले ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज के अंदर ये बारकोड लगाए जाएंगे। अब डेफ व्यक्ति जो है वो जाए अपना उस बारकोड को स्कैन करे, लिंक जनरेट होगा और वीडियो कॉल से कनेक्ट होने के बाद अपनी बात कह दें। तो हम हाल बयां करने के लिए एक ज़रिया उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए जशवंत जी, अभी क्या होता है कि आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि किसी से बात करने के लिए ज़रिया क्या है? लेखन। और अगर सामने वाला व्यक्ति, मैं दूसरे के लिए एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसके साथ कोई क्राइम हो गया है, कोई नहीं सुन रहा उसकी बात और अपनी बात आप तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो वो अगर ETV भारत के ऑफिस में आता है तो ETV भारत के ऑफिस में आके और वो आपको अपनी बात कैसे कहेगा? हम कहते हैं हाल बयां करना। हाल कैसे बयां करेगा? लिखित में। कई बार ये होता है कि रिटन कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं है, तो वो संकेतों में बात करने की कोशिश करें, आप संकेत समझ नहीं पाएंगे। तो आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता है। वो व्यक्ति आए और उसकी बात को ट्रांसलेट करें और आप समझें और उसके ऊपर फर्दर उसको मदद करें। लेकिन अब ये इंटरप्रेटर को लाना किसी एक जगह पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके लिए भी मुश्किल है और ये फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं। ऐसी सूरत में ये बारकोड जो है ये हम जनता के सीधा संपर्क में रखने वाले जितने भी ऑफिस हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे या उनके एंटरटेनमेंट की बात हो, कहीं भी आप जाके देखेंगे तो हम कुछ स्टिकर, मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, एक स्टिकर हमने सब जगह पे पेस्ट करना शुरू कर देना है। किस तरह से काम करेगा इसको एक बार डेमो के तरीके समझना चाहिए। ये स्टिकर को सिंपली हम उन ऑफिस से, जैसे हम आपके ऑफिस की बात करें, हेल्प डेस्क की बात करें, तो आपका जो फ्रंट ऑफिस है हमने वहाँ लगा दिया। कोई भी व्यक्ति आएगा तो फ्रंट ऑफिस में जाके बात करेगा, तो फ्रंट ऑफिस में आने के बाद में उसने अपने कहा कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो उसने सिंपली अपना QR कोड को स्कैन किया। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये तरुण जी हमारे साथी, आप एक बार जरा यूज़ करके बताएं ऐसे। वो अपने दूसरे साथी को बता रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और आपको इंटरप्रेटर की जब आवश्यकता से, वो अपने दूसरे साथी को बता रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और आपको इंटरप्रेटर की जब आवश्यकता होती है तो आपको इजी वे में इंटरप्रेटर कैसे मिलेगा बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। अब ये जैसे एक स्टिकर हमने लगा दिया सभी ऑफिसेज में। अभी देखिए उन्होंने स्टिकर को स्कैन करने के बाद ये, अब देखिए ये मुझे कॉल आना शुरू हो गया। अब ये तरुण है जो सामने की तरफ है, इनका ये वीडियो कॉल आ गया और हम इनसे अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इनको किसी तरह की ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिना कोई ऐप डाउनलोड किए, बिना कोई साइबर सिक्योरिटी का डर इनको सता नहीं रहा है। अभी सिंपली जा रहा है, अपने QR कोड को स्कैन किया है और स्कैन करने के बाद ये वीडियो कॉल पे हमसे कनेक्ट हो गए। तो ये मनोज जी बता रहे किस तरीके से नूपुर संस्था जो है वो डेफ कम्युनिटी के लिए लगातार काम कर रही है और एक जो उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो QR कोड का जनरेट कर रहे हैं उसका यही फायदा होगा कि किसी भी जगह पर जरूरी नहीं है कि किसी आप ट्रांसलेटर को बुलाने की जरूरत हो, फिजिकली उसको बुलाने की जरूरत हो, आप इस QR कोड के जरिए सीधा वीडियो कॉल के जरिए भी अपना संवाद विजुअलाइज के जरिए कर सकते हैं। सहयोगी शिवराज के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर। उसने